हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है इमरान सैफी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 1 का हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स। और ये जो आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी से मैं आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा रत्ना सागर मोनिका कपूर की एक बुक है क्लास 8 में। बहुत सारे स्कूल्स में ये बुक पढ़ाई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं ये वाली बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बुक की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे ये बुक गिफ्ट दी थी, सो थैंक यू टू दैट स्टूडेंट। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा और उससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं कि मैं ऑलरेडी ये बुक कंप्लीट करा चुका हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस अवेलेबल हैं, 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने पढ़ाई थी। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इस बार मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक को मैं इस बार कवर करूंगा। पहले जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने एक्सरसाइज पे फोकस किया था, मैंने एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कराया था, लेकिन इस बार मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन भी दूंगा, टॉपिक भी समझाऊंगा और हर तरीके से मैं आपको ये चैप्टर रैशनल नंबर्स और इसके बाद जो और चैप्टर्स हैं वो सब चैप्टर्स मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले जानिए कि ये जो हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। देखो बच्चों, रैशनल नंबर के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ोगे। अभी 8th क्लास में जितना आपको जानना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखें, कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब ये p बाई क्यू क्या है? p बाई क्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है। p फॉर ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, तो उसको p बाई क्यू डिनोट कर देते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है 2/3, तो देखो न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, मतलब ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। इसको बोलते हैं p बाई क्यू की फॉर्म, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। तो ये आपका एक रैशनल नंबर है। फिर चाहे वो नेगेटिव में क्यों ना हो, नेगेटिव वाले भी आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं, ये भी आपका रैशनल नंबर है। इसी तरीके से नेगेटिव अगर नीचे होगा तो भी ये आपका रैशनल नंबर है। कहीं पर लिखा हुआ है 5, 6, 10, तो ये भी आपके रैशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि आप इनको इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि जब कभी भी एक नंबर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप 1 को ऐड कर सकते हो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर हैं। इसी के साथ जो एक क्वेश्चन आता है अलग से, वो आता है जीरो के बारे में। क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है? तो जीरो भी आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे आप 1 लगा सकते हो, ठीक है। बस आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जब हम बोलते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में है तो इसको हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर फिर आप क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन लिखेंगे, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक नंबर जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो बस जीरो ना हो, ठीक है, इस तरीके से। तो हर वो नंबर जिसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं वो आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर कोई लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ये भी आपका एक रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके रैशनल नंबर। बस इतना जान लीजिए, ज़्यादा डिटेल में भी आपके पास है नहीं। तो ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब ये प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर की कुछ, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, 8 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेनी। ये आप जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा, इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करना। नॉर्मली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, बट फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि वो बच्चे जो 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं वो इसको पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है, यहाँ पे देखें, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप, पहले हम देखेंगे एडिशन में, ठीक है, इन सबको हम पढ़ेंगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, 4 में पढ़ना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमें ये चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ काम करती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों एडिशन में। एडिशन में क्या होता है? अगर आप एक रैशनल नंबर को, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें आप 1 लगा सकते हो, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो रैशनल नंबर ही होगा। तो एडिशन में ये काम करती है। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन में काम करती है, ठीक है। एक रैशनल नंबर में ऐड होगा तो उसका आंसर रैशनल नंबर आएगा, ठीक है, कोई सा भी लिख लें आप। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में काम करेगी क्या? ये सब्ट्रैक्शन में भी काम करेगा आपका। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 3/5 में से माइनस करेंगे 2/5, ठीक है, तो आपका क्या आएगा? इसका आंसर 1/5, जो आपका एक रैशनल नंबर है। तो 2 रैशनल नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर जो आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, क्या मल्टीप्लिकेशन में काम करता है? बिल्कुल, उसमें भी काम करेगा। कैसे? अभी आपको दिखाता हूं मैं। ये रैशनल नंबर है, 5/4 ये एक रैशनल नंबर है, 2 5 10,
4 3 जा 12, आप चाहो तो उसको आगे सॉल्व कर लो, 5/6। देखें ये मल्टीप्लिकेशन में भी काम कर रहा है। दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो रैशनल नंबर निकल कर आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैशनल नंबर निकल कर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल नंबर निकल कर आएगा। अब हम देख लेते हैं डिवाइड वाले केस में, क्या डिवाइड में काम करता है ये? अब देखते हैं डिवीजन में ये काम करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 दिए, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड 5, ठीक है, 2 डिवाइड 5 मैंने ये आपको दिया, 2 डिवाइड 5। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं तो ये आपके रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। सो इसको आप लिखेंगे 2/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा और ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो इसको एक फॉर्म दे दूं मैं a डिवाइड b, फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशनल है यहाँ पे डिवीजन, b 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 को डिवाइड कर दिया 0 से तो ये तो हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 5/0, और आपको मालूम है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर वो रैशनल नंबर बनकर नहीं आएगा, तो नंबर ही नहीं आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा बेसिकली आपका, ठीक है। तो डिवीजन में भी काम करता है लेकिन विद कंडीशन, कि डिवीजन में कैसे काम करता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो, माइनस में हो प्लस में हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिवीजन में जो नंबर है नीचे जो नंबर आने वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी डन। अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी चेक करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब चेक करेंगे, टेंशन ना लें। इसको रख कर देता हूं जल्दी से। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पुरानी वीडियोस देखें, पूरा कोर्स मैं करा चुका हूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए जी, अब है मेरा कम्यूटेटिव लॉ। इसको मैंने एक नाम दिया है, ये नाम आप सारे नोट्स बना ले बढ़िया से। इसको मैंने क्या नाम दिया है? इसको मैंने नाम दिया है, इसको मैंने बोला है जगह बदलना, जगह बदलना। यह है जगह बदलना। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है जगह बदलना। फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा हुआ है a + b, तो इसको आप b + a भी लिख सकते हो। a की जगह पे b आ गया, b की जगह पे a आ गया। फॉर एग्जांपल 2 + 3 को आप 3 + 2 लिख सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो जगह बदलना, तो ये हमने देखा, ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन में काम करता है। किस में काम करता है? एडिशन में। एडिशन में ये आपका काम करता है, ये एडिशन में आपका काम करता है। इसी तरीके से ये आपका काम करता है मल्टीप्लिकेशन में भी काम करता है। ये आपका, आप अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये उसमें भी काम करेगा। देखें, a × b को आप लिख सकते हो b × a। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 को आप लिख सकते हो 3 × 2। दोनों केस में आंसर आपका 6 आएगा। तो ये यहाँ पे भी काम कर रहा है, एडिशन में भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है। क्या ये आपका सब्ट्रैक्शन में काम करेगा बच्चों? ये आपका सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। कैसे? देखें जी, क्या मैं a - b को b - a लिख सकता हूँ? चेक करते हैं। 3 - 2 को क्या मैं 2 - 3 लिख सकता हूँ? जगह बदल दी मैंने। इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा -1। तो देखिए इक्वल नहीं आया, तो ये सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता। इसी तरीके से क्या ये डिवीजन में काम करता है? डिवीजन में, चलो डिवीजन में देखते हैं जल्दी से। क्या मैं a डिवाइड b को b डिवाइड a लिख सकता हूं? 2/3 को, ठीक है, चलो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइड 4 को क्या मैं 4 डिवाइड 8 लिख सकता हूं? तो इसका आंसर आएगा बच्चों, और ये ऐसे लिखा जाएगा, इसका आंसर आएगा 4 2 जा 1 जा, इसका आंसर आएगा 1 जा 2 जा। तो देखो आंसर सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है, जिसको हम बोलते हैं जगह बदलना, ये हमारा एडिशन में काम करता है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में काम करता है, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में काम नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ऐसे बोलते हैं एडिशन इज, देखो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है। अगर ये काम करता है ना तो आप इसको ऐसे बोलोगे, कैसे बोलोगे? इसको आप बोलोगे, कहाँ गया, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपना एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। चलिए जी, इसको मैंने नाम दिया है क्या? दोस्त बदलना, दोस्त बदलना, बदलना, ठीक है। कैसे भी आप लिख सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये मैं बोलने साथ बदलना ऐसे नहीं लिखते, कैसे भी लिखो, हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, जैसे आपको लिखना लिखें, बस समझ में आना चाहिए। दोस्त बदलना,
एसोसिएटिव लॉ को हम क्या बोलते हैं? दोस्त बदलना बोलते हैं। पहले हम देखेंगे क्या ये एडिशन में काम करता है और ये होता क्या, पहले मैं आपको वो भी समझाऊंगा। इसमें ये होता है फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों दोस्त हैं, यहाँ पे a और b की दोस्ती है। आपने क्या करा, आपने इन दोनों की आपने दोस्त बदल दिए। फॉर एग्जांपल a को आपने c का दोस्त बना दिया और b बाहर आ गया बेचारा, ऐसे लिख सकते हो इसको, या a को या आप b को c का दोस्त बना दें, किसी को भी किसी का दोस्त बना दें, बस दोस्ती आपको बदलनी है। a प्लस बी वहां पर दोस्त नहीं होने चाहिए, बस हम दोस्त उसको बोलेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 है, तो मैं इनके दोस्त बदल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 का दोस्त 3 है ना, तो मैं यहां पे 2 का दोस्त कर रहा हूं 5, ठीक है, और ये बेचारा 3 मैंने अलग कर दिया। इनकी दोस्ती टूटेगी और नए दोस्त बनेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। हम यहाँ पे देखते हैं 5 और 2 7, 7 प्लस 3 10। इसका मतलब ये एडिशन में काम कर रहा है। सो दोस्त बदलना मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है वो आपका एडिशन में काम करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन में काम करता है नहीं करता, सब्ट्रैक्शन में काम करता है नहीं करता। सब्ट्रैक्शन में ये आपका काम नहीं करेगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जितने भी लॉ हैं ज़्यादातर एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में काम नहीं करते। डिवीजन में कुछ कुछ काम कर जाते हैं विद कंडीशन, ठीक है। तो मोस्टली एडिशन में आपको क्या करना है, सारे के सारे जो लॉ आपको दिख रहे हैं एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में काम करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे समझना है। सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं यहाँ पे लिखा हुआ 2 प्लस 3, ठीक है, चलो यहाँ पे माइनस करना है ना, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा बच्चों, 2 माइनस 3, चलो ये मैं आपको कराऊंगा, अब आप समझ गए ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। ये सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा, ये आपका सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। आप इसका एग्जाम्पल खुद एक बार चेक करना, सब्ट्रैक्शन में ये आपका मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। इसका आंसर भी वही आएगा, इसका आंसर भी वही आएगा, सेम आएगा। 3 2 6 मल्टीप्लाई 5 30। इसका भी आंसर देखें, 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई 3 30। तो ये आपका काम करता है किसमें? मल्टीप्लिकेशन में भी काम करता है, मगर ये आपका डिवीजन में काम नहीं करेगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली ये दोस्त बदलना बोलते हैं इसको। ये आपका कहाँ कहाँ काम कर रहा है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो ये भी हमारा डन हो गया। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या लॉ होता है मैं आपको समझा देता हूं। इसमें होता क्या बेसिकली कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए बच्चों, ये कहता है, इसको मैंने नाम दिया है गले लगना। गले लगना फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपका लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। या फिर आपका देखो ऐसे है a मल्टीप्लाई b माइनस सी, ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? आपका एसोसिएटिव है। गले लगना 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 है, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 ले लेते हैं, ठीक है। गले लगने का मतलब हो गया कि ये घर के बाहर जो है ये ऐसे क्रॉस बना हुआ है ना, ऐसे क्रॉस है ना, ऐसे गले लगेगा बेसिकली, ठीक है। जब ये घर के अंदर जाएगा सबसे गले लगेगा। पहले ए से गले लगेगा, देखो ऐसे a मल्टीप्लाई बी से गले लगेगा, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर सी से भी गले लगेगा, a मल्टीप्लाई सी। ये भी ऐसे करेगा a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी, ठीक है। अब ये है जो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, जिसको मैंने नाम दिया है गले लगना। घर के बाहर जो होता है वो वहां जाके गले लगता है। आपको पेपर में जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी जाएगी, और आपको बोला जाएगा पता लगाओ ये कौन सा लॉ है, ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है। तो आपको याद रखना है कि क्या काम चल रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी आ सकता है। आप हो सकता है आपको ये दे दे और आपको पता लगाना हो कि कौन सा है, वो सब मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना ले। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, इसको रब करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जो जीरो जो होता है, ठीक है, बुक में भी आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 8 देखें। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। फॉर रैशनल नंबर्स क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है 5/2, आपको इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि वापस से रैशनल नंबर ही, बेसिकली आपको इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है जिसमें कि नंबर जो है वही वापस आ जाएगा। तो आपने 0 ऐड करा तो ये 5/2 ही रहेगा,
ठीक है, -5 है, इसमें आपने 0 ऐड करा तो -5 ही रहेगा। ठीक है, सो एडिटिव आइडेंटिटी के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर आपको सेम लाना है, वही लाना जो आंसर था वही आंसर आएगा सेम। ऐसा कब होगा? जब आप 0 को ऐड करोगे। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए, इसी तरीके से आपको करना है। ये होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है आपका एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे देखें एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 8 पे। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, आपको प्लस करके आंसर 0 लाना होता है। यहां पे क्या होता है, देखो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, आपको आंसर वही लाना है। मतलब 2/5 है तो 2/5 ही आना चाहिए आंसर, 5/2 है तो 5/2 आना चाहिए, -5 है तो -5 आना चाहिए। ऐसा एक ही कंडीशन में होगा जब आप उसमें 0 ऐड करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, आपको आंसर 0 लाना पड़ता है। अगर कहीं पे 5/2 लिखा है, इसमें आप क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो इसमें आप सेम नंबर को ऐड करेंगे, इसमें आप सेम नंबर को ऐड करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है एक तरीके से, क्या अगर ये प्लस का है तो इसको आपको माइनस करके लिखना है ऐसे, ये आप इसमें ऐड कर दें ऐसे, तो ये हो जाएगा 5/2 -5/2, आपका आंसर हो जाएगा 0। समझ में आया? आपको क्या करना होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 8 तो इसमें आपको क्या ऐड करना है, 8 ही नंबर ऐड करना है। बस ये प्लस का है तो माइनस का कर दें, इस तरीके से आपको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है -2/3, तो इसमें आपको क्या ऐड करना है, 2/3 ऐड करना है। अब ये पहले से माइनस का तो प्लस का रहने दें इसको, आंसर इसका भी 0 आ जाएगा। एक बात आपको और बता दूं, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 2/3 ऐसे लिखा हो, या डंडे के सामने लिखा हो ऐसे लिखा हो, या फिर ऊपर लिखा हो, ये तीनों एक ही बात है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। 2 में -3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे वाले माइनस को आप ऊपर भी दे सकते हो और डंडे के सामने भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सेम बात है। तो ये आपका हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, हो गया एडिटिव इनवर्स, हो गया। अब है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको रब कर देता हूं फिर समझाऊंगा। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे अपना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो आपने एडिटिव आइडेंटिटी में किया था वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होता है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करना था, सेम आंसर लाने के लिए आपको 0 प्लस करना पड़ रहा था। यहां पे सेम आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 2/3 है, 5/3 है, -2 है, सेम आंसर चाहिए आपको। यहां पे आपको सेम आंसर चाहिए, यहां पे आपको सेम आंसर चाहिए बच्चों, सेम आंसर चाहिए। और ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि सेम आंसर आए, वो है 1। वो क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा। तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की जाती है तो आपको सेम आंसर लाना होता है। मतलब जैसे ये है तो यही आंसर लाना है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, ये है तो यही आंसर लाना है। वो कब आता है, 0 ऐड करके। इसमें मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, ये आपको पेज नंबर 15 पे दिया गया है। इसमें आप उल्टा कर दे तो आंसर 1 चाहिए होता है। देखें 2/3 है, मल्टीप्लाई करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दे 3/2, आंसर आएगा 1। हमेशा आपको इसमें आंसर 1 लाना है। ठीक है, -5 है, इसको मल्टीप्लाई करें, उल्टा करें। सर इसका उल्टा क्या होगा, जब ये लिखा हुआ है ना इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 मान ले। अब उल्टा करें, अब देखो उल्टा हो गया, ये ले उल्टा हो गया। इसको सॉल्व करें, आंसर 1 आएगा, ये कट जाएगा, ऐसे 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको करा दी हैं। एक दो प्रॉपर्टी हो सकता है छूट गई होंगी, वो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी नहीं। जब आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ये रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो बहुत सिंपल है, आप एग्जाम्पल्स खुद ट्राई करना। आपसे नहीं होंगे तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी करा दूंगा। अभी हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1A पे। चलिए एक्सरसाइज 1A करते हैं, इसको रब करने के बाद, सॉरी एक्सरसाइज 1A करते हैं इसको रब करने के बाद। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ऐड रैशनल नंबर्स। अब हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको पूरा का पूरा ये जो कोर्स है रत्ना सागर का, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। चलें, ये देखें बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ऐड रैशनल नंबर्स। काफी सिंपल है, टेंशन ना लें, बिल्कुल भी बहुत इजी है। आप वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखें सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट को ले लेते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। 3/7 है तो 3/7 लिख देंगे। एंड की जगह पे आपको डालना है प्लस। क्यों डालना है प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐड करना है, प्लस डालना है। अब ये जो माइनस का नंबर है, बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है ऐसे, -5/7। जब भी माइनस का नंबर होगा उसको ब्रैकेट में डाल देना। देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे माइनस नहीं है तो एंड की जगह पे बस प्लस लगाना, ब्रैकेट मत लगाना। लेकिन जब भी माइनस का नंबर होगा तो ब्रैकेट लगा देना। अब इससे होगा क्या, अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे
अब प्लस माइनस में से आपको एक चुनना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं आते। तो जब भी प्लस माइनस की लड़ाई होती है तो माइनस जीत जाता है, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा 5 और 7। अब देखो बहुत सिंपल है, जब नीचे नंबर सेम होता है तो वही नंबर आपका नीचे ऐसे आ जाता है सिंपल, और ऊपर आपको एज इट इज, ऊपर वाले नंबर आपको एज इट इज लिख देना है इस तरीके से। इसको आप सॉल्व कर देंगे, 5 में से 3 के बचे आपके 2, और नीचे कितना है आपका 7, तो ये आपका 2/7 आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 5, और 5 का क्या है माइनस, तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। जस्ट गिव मी पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, देखें जी, -8/11, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -8/11। अब ये एंड है, तो एंड की जगह पे मुझे डालना है प्लस, और यहाँ पे ये नंबर पहले से माइनस में दिया गया है तो ब्रैकेट में लिखूंगा इसको -5/11। अब मैं क्या करूंगा, 11 सेम है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक साइन चुनना पड़ेगा। तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा -8/11, प्लस माइनस की 5 में माइनस जीतेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5/11। अब आपको क्या करना है, नीचे नंबर सेम है तो एक डंडा डाल के नीचे सेम नंबर डाल देंगे ऐसे, ठीक है। ऊपर जो नंबर है जैसे है ऐसे डाल दो। ये माइनस का 8 है, ये जो माइनस है ना, ये माइनस ऊपर माना जाता है बेसिकली, इसको आप -5 बोलेंगे। ये जो माइनस है ये यहाँ है, तो इसको आप -5 बोलेंगे, -5 इस तरीके से होता है बेसिकली, ठीक है। अब देखो 2 नंबर माइनस के तो उनको प्लस करना पड़ता है, सो 8 4 12 13, सो हो गया -13/11। जब भी 2 नंबर माइनस के हैं तो दोनों को प्लस करना है, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसके सामने आपको माइनस लगाना है। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड में क्या है बच्चों, -7/13 है, सो -7/13, एंड की जगह पे प्लस डालना है। अब यहाँ पे माइनस का नंबर नहीं है तो यहाँ पे मैंने 6/13 डाल दिया। आप देखें मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत कहाँ पे आ रही थी, जहाँ पे 2 साइन एक साथ आ रहे थे, प्लस माइनस, वहां ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तब भी हो जाएगा ठीक, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। जो बच्चे बहुत स्ट्रांग नहीं है वो पहले ब्रैकेट लगा के काम करें। जब आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तब आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें, तब आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नीचे सेम नंबर है तो सेम आ जाएगा। अब देखें ऊपर माइनस का 7 है, फिर प्लस का 6 है, प्लस का 6। अब देखें एक नंबर माइनस का एक प्लस का है, तो हमेशा याद रखें आपको माइनस करना है। तो 7 में से 6 गए तो बचा आपका 1, ठीक है, अपॉन में 13। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, तो माइनस करना है। जब आंसर आ जाएगा फिर ये चेक करना है कि बड़े नंबर के आगे क्या है, तो बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ आपका फिफ्थ पार्ट। देखें ये बोला गया है, अच्छा ये थर्ड पार्ट था आपका, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पार्ट था। अब आपका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखें -5/3 है, -5/3 है, एंड की जगह पे आपको प्लस लगाना है और 1/3 लिखना है, ठीक है। ये भी नंबर क्या है, 1/3 के आगे माइनस नहीं है ना, तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। इसको सॉल्व करेंगे, सो ये 3 आएगा नीचे सेम नंबर तो सेम आता है, ऊपर -5 है, -5 आएगा, +1 है, +1 आएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों आपका, ये आपका हो गया एक नंबर माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस कर दें तो 4 आएगा, 4/3। उसके बाद क्या करना होता है, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस लगा देंगे। ये आपका हो गया कौन सा, फोर्थ पार्ट। यहाँ पे करूंगा मैं अपना फिफ्थ पार्ट, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। फिफ्थ पार्ट देखें 5/9 है, 5/9, एंड की जगह पे प्लस आएगा, ये माइनस का है तो दोबारा से ब्रैकेट लगाएंगे, -1/9। अब प्लस माइनस की लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन, हमेशा याद रखना माइनस जीतेगा। इसको ऐसे याद रख लो, प्लस माइनस की लड़ाई हो रही है, माइनस जीतेगा। माइनस एक मतलब माइनस क्या है, माइनस एक तरीके से पैनी तलवार हो गई एक तरीके से, ठीक है ना। प्लस माइनस में माइनस जीतेगा तो 1/9 आ गया। नीचे सेम नंबर है तो सेम नंबर आएगा, 5 - 1 आएगा तो आएगा 4/9। बड़े नंबर के आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस, कुछ नहीं का मतलब होता है प्लस। बड़े नंबर के आगे क्या है, माइनस नहीं है ना, तो प्लस माना जाता है, तो 4/9 आंसर आ गया। और इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस माना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। बच्चों 1 मिनट, इसका 6 पार्ट रह गया, इसको रब कर देते हैं। इसका 6 पार्ट रह गया, इसको रब कर देते हैं, फिर हम इसका 6 पार्ट करेंगे। चलो मैं इसको यहीं से यहाँ पे रब करके 6 पार्ट कर देता हूँ। इसका यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं भूल गया था, मैंने जस्ट बुक में देखा तो मुझे लगा कि अभी 6 पार्ट भी बचा हुआ है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं जल्दी से, और मैं यहाँ पे आपको 6 पार्ट करा दूंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन। चले 6 पार्ट पे आ जाए। 6 पार्ट क्या है बच्चों, -16/15 है, -16/15, एंड ये है आपका -1/15। बहुत ईजी है, क्या करना है, नीचे नंबर सेम है तो सेम आएगा। पहले आप इसको ऐसे लिख के दिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे आप, एंड की जगह प्लस लगाएंगे और फिर ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख के दिखाएंगे। लिख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप प्लस को हटा देंगे, फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 16/15,
और ये -1/15। इसके बाद आपको क्या करना है, चलो अब मैंने वहां कर दिया तो मैं यही कर देता हूं थोड़ा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 15 सेम नंबर आएगा, ये -16 है, -16 -1 -1, दो माइनस के नंबर है तो प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 17/15। दो माइनस के नंबर है, प्लस करेंगे और साइन भी माइनस का लगाएंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कर देंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरीफाई दी फॉलोइंग, आपको इसको वेरीफाई करना है, बहुत सिंपल है, दो साइड्स हैं इसमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, एंड में दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वेरीफाई होगा, 100% सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि आपको वेरीफाई भी करना है। देखें इसमें क्वेश्चन में हुआ क्या है, बस जगह बदल दी गई है, बस जगह बदल दी गई है। ये पहले था, यहां पे बाद में आ गया, ये बाद में था, यहां पे पहले आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, जगह बदलने वाली प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था ना, जगह बदलने वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहां पे उसका कुछ काम नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चल रही है, यहां पे इसका आंसर सेम ही आएगा। ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, a + b को आपने b + a लिख दिया, ये माइनस में था तो आपने इसको माइनस में लिख रखा है, ऐसे वही वाली बात है, ठीक है। चलिए, आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, ये प्रॉपर्टी का नाम ही आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ये सॉल्व करना है, प्लस माइनस आपको आता ही है। कैसे सॉल्व करेंगे देखें। अब बच्चों ध्यान दो, अब हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे। अब से पहले आपने क्या करा, आपने इन नंबरों को प्लस करा, तो नीचे सेम नंबर था तो हमने यहाँ पे सेम नंबर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, 11 और 7 दोनों डिफरेंट नंबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे होता है, देखो ऐसे 11 और 7, आप 11 से करेंगे, ठीक है, 11 × 1 = 7 का 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे 7 × 1 = फिर आप 11 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका आ जाएगा 77, एलसीएम आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जो आपको आनी चाहिए। वो ट्रिक्स ये होती हैं, जब नीचे दो नंबर हैं, इन दो नंबर का आपको एलसीएम लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो दो नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। 11 7 में नहीं आता, 7 11 में नहीं आता, तो ऐसा सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, 77 आंसर आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे देखें, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 77 आएगा, ठीक है। हमने एलसीएम करके देखा था, 77 आ रहा था, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ध्यान दो, बहुत बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। आपको क्या करना है, ऊपर है -17 तो -17 लिख दें और ब्रैकेट बना दें, प्लस है तो प्लस लिख दें, 3 है तो 3 लिख दें और ब्रैकेट बना दें। सेम काम यहाँ पे करें, 3 है तो 3 लिखें, ब्रैकेट बनाएं। प्लस माइनस की फाइट में कौन जीतता है, माइनस जीतता है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, अब आप माइंड में रखें उस चीज को और यहाँ पे यूज करें। प्लस माइनस की फाइट में माइनस जीतेगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे 17 आएगा और ब्रैकेट लगा दें, इस तरीके से, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक स्टेप बच गया। आप पहले इसको जो है अलग से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप बच गया आपका, ठीक है। अब देखें, अब हमें ब्रैकेट में फिल करना है। 11 का टेबल पढ़ें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले ब्रैकेट फिल करना है ना। 11 का टेबल पढ़ें कि 77 आ जाए, 7 पे आएगा। 7 का टेबल पढ़ें कि 77 आ जाए, 11 पे आएगा। सेम काम यहाँ पे करना है। 7 का टेबल पढ़ें कि 77 आ जाए, 11 का टेबल पढ़ें कि 77 आ जाए, 11 7 = 77। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 7 = 49 का 9, आपका हो गया 4 कैरी, ठीक है। 7 1 = 7 और 4 11, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस आ जाएगा। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, नीचे आपका है 77, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, सेम यहाँ पे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, माइनस 17 को 7 से हम ऑलरेडी कर चुके थे, यहाँ पे 119 आता है, 119/77। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये कट कर देते हैं, 11 3 = 11 7, ऐसे कट नहीं होता। कहीं पे लिखा हुआ है 22 + 3 फॉर लेट से 11, तो ये 11 2 ऐसे कट नहीं होता। ये कब कट होता है, जब ये ऐसे लिखा होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तब ये ऐसे कट होता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई के अलावा प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, तब आपको ऐसे कट नहीं करना, ठीक है, मल्टीप्लाई में कट करना है। अब आप क्या करेंगे, 119 और 33 है, एक नंबर माइनस है एक प्लस का, तो माइनस किया जाएगा। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो हमेशा आपको माइनस करना है। बड़े नंबर को लिख लें ऊपर, छोटे नंबर को लिख लें नीचे, ठीक है, और माइनस करें सिंपल, जैसे माइनस करते हैं। 9 में से 3 गए 6, अब यहाँ पे 1 में से जाएगा नहीं तो कैरी ले लोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। अब 11 में से आपके 3 गए तो 8 बचेंगे, ठीक है, तो हो गया 86। तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने लिखा 86 अपॉन में 77।
अब ध्यान दो बच्चों, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, सेम यहां पर हो जाएगा, सेम यहां पर हो जाएगा, 86 आएगा, नीचे आएगा 77। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगा दोगे, दोनों में सेम सेम आ रहा है तो आप लिख दोगे नीचे वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, इसको रख कर देता हूं थोड़ा सा। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट देखिए आपके सामने, मैं इसको लिख चुका हूं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने आपको सिखाया था, 7 और 8 एक दूसरे टेबल में नहीं आते ना, तो एलसीएम हो गया 56। सेम चीज आप यहां पे करेंगे, 7 और 8 एक दूसरे टेबल में नहीं आते, एलसीएम हो गया आपका 56। अब ध्यान दें बच्चों, -5 है तो -5 लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे। प्लस माइनस में से कौन जीतेगा, माइनस, तो माइनस आएगा यहाँ पे, और 3 और ब्रैकेट। सेम काम यहाँ पे करना है, -3 ब्रैकेट, प्लस माइनस में से माइनस जीतेगा, 5 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को फिल करेंगे, नीचे 5, देखो 5 का साथ ही बना 7, 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 56 आ जाए, 7 8 जा 56, 8 का पढ़ेंगे कि 56 आ जाए, 8 7 जा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार, 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, 7 8 जा 56। इसको सॉल्व करेंगे, 5 8 जा 40, सो माइनस का 40, माइनस 3 7 जा 21 अपॉन में 56। सेम यहाँ पे देखेंगे, 3 7 जा 21 माइनस का, माइनस 5 8 जा 40 अपॉन में 56। अब दोनों नंबर माइनस के हैं तो पहले प्लस करेंगे, 40 50 60 61 अपॉन में 56, और एंड में तो माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस करते हैं मगर माइनस आता है। सेम काम यहाँ पे होगा, 21 और 40 61 हो जाएगा, माइनस का 56, सेम सेम आ गया, तो ये भी आपका हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया सेकंड पार्ट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वेरीफाई दी फॉलोइंग। इसमें भी आपको वेरीफाई करना है, ये थोड़ा उससे मतलब नेक्स्ट लेवल आप इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। सबसे पहले तो आप इसको देख के बताएं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया एक मार्क में एमसीक्यू में और आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा लॉ यहाँ पे यूज किया गया है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दोस्त बदले, देखो 2/5 2/5 -3/7 -3/7 -7/10 -7/10, नंबर सारे सेम है, बस दोस्त बदल दिए गए हैं। यहाँ पे 2 और 5 और -3/7 दोस्त हैं, यहाँ पे -3/7 और -7/10 दोस्त हो गए। तो ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका हुआ एसोसिएटिव लॉ, मतलब जिसमें आप दोस्त बदलते हैं, एसोसिएटिव लॉ हो गया। ठीक है ना, चले जी, हमें पता चल गया हमें वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो दोनों नंबर एक ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, सो 5 7 जा 35, इसका एलसीएम हो गया 35। अब देखें ये 2 है, सो 2 ब्रैकेट, प्लस माइनस में से माइनस जीतेगा, 3 ब्रैकेट। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के चलें ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था पूरा का पूरा। प्लस माइनस में कौन जीतता है, माइनस, सो -7/10। ठीक है, सेम काम आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे भी करोगे, 2/5 लिखेंगे पहले, प्लस है प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 और 10 एक दूसरे टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम ले लेंगे इसका 70, 7 × 10 70, -3 ब्रैकेट, प्लस माइनस में से माइनस जीतेगा, 7 ब्रैकेट, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट बना देंगे ताकि हमसे गलती ना हो। ठीक है, 7 का टेबल पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे आ जाओ, 5 का टेबल पढ़ोगे 35 आ जाए, 7 जा 5 7 जा 35, 7 का पढ़ो 5 जा 7 5 जा 35। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, 7 का टेबल पढ़ोगे 70 आ जाए, 7 10 जा, 10 का पढ़ोगे 70 आ जाए, 10 7 जा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नॉर्मल क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 माइनस 5 3 जा 15, नीचे कितना है 35 है। ठीक है, ब्रैकेट बना के ही चलें, बाद में खोल लेंगे ब्रैकेट, -7/10। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाए, 2/5 है, प्लस है 3 10 -30 मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7 7 जा 49 अपॉन में कितना है 70 है, ब्रैकेट बना के ही चले, आगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखें दोबारा इसको कट मत करना, क्योंकि बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई होता तो कट हो जाता। अब ये क्या है 14 - 15, तो एक नंबर देखें, इस नंबर के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस का नंबर हो गया, ये एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो माइनस करेंगे, बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करो, तो आपका आंसर कितना आएगा, ऊपर आएगा 1, नीचे कितना है 35 है। अब क्या काम शुरू करना है हमें, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है 2 - 3, इसका मतलब ये है ये 2 प्लस का है और ये माइनस का 3 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3 + 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। नंबर के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस होता है वो बेसिकली। ठीक है, चले जी, अब ये -7/10 लिखा हुआ है, सो -7/10
10। ठीक है, ऐसे लिख देना है। दूसरी जगह पे क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ पे देखें 2/5 है तो पहले 2/5 लिख लेंगे प्लस, क्योंकि प्लस था। माइनस के दोनों नंबर है तो दोनों को प्लस करेंगे। 40, 50, 60, 70, 79, माइनस का 79 अपॉन में 70, ब्रैकेट लगा के चले। अच्छा ब्रैकेट खोल दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा लिया इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, अब देखें, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है मेरे को। अब मेरे को इन दोनों का एलसीएम लेना है। यहाँ पे दिक्कत आएगी, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो ये दोनों के दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, लेकिन ये दोनों के दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 में ये भी आता है, ये भी आता है। तो यहाँ पे आपको दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कराना, नहीं तो गलत हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कब कराना होता है, जब वो दो नंबर एक दूसरे टेबल में नहीं आते। ठीक है, देखो 5 इसमें नहीं आता, ये इसमें नहीं आता, और ये किसी भी सेम टेबल में नहीं आ रहे। अब तक मैंने आपको क्या बताया था, सेम टेबल में, एक दूसरे टेबल में नहीं आ रहे, सेम नंबर में नहीं आ रहे। मतलब ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर्स। तो अगर नीचे दो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है, आपका निकल कर आ जाता है। मगर ये जो दो नंबर है ये प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों 5 में भी आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो ऐसे एलसीएम लेना पड़ता है आपको, ऐसे एलसीएम ले लोगे आप, 5 से करोगे, 5 7 35, 5 2 10। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब 7 से कर लें, 1 जा 2 जा, आप 2 से कर लें, 1 जा 1 जा। ठीक है, सो 5 2 जा कितना होता है 10, और मल्टीप्लाई में 7 कर दें तो आपका कितना हो गया 70 हो गया। तो एलसीएम आ गया आपका 70, तो आप करेंगे 70। ठीक है ना, चलें जी, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 70 कर लेंगे। तो आपने क्या करा, यहाँ पे आपका एलसीएम हो गया 70। अब -1 है ब्रैकेट, -7 है ब्रैकेट। 35 का टेबल पढ़ो कि 70 आ जाए 2 पे आएगा, 10 का पढ़ो कि 70 आ जाए 7 पे आएगा, बराबर। अब देखो 5 और 70, अब ध्यान देना बच्चों, एक तरीका तो सिंपल, आप एलसीएम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 5 और आपने लिखा यहाँ पे 70, सो 5 1 जा 5, और ये हो गया आपका 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। फिर आप करोगे यहाँ पे 7 से, फिर आप करोगे 2 से, ऐसे करोगे ना, 5 दूनी 10 और 70 एलसीएम आएगा। इसका दूसरा तरीका सिखाता हूँ मैं आपको, ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक। अगर नीचे दो नंबर है जिनके आपको एलसीएम लेने हैं, उनमें से एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है। अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आता है तो समझ जाना बड़ा नंबर एलसीएम है। फॉर एग्जांपल ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर 5 के टेबल में आता है। कहने का मतलब ये बड़ा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चला, एंड में 0 है, किसी भी नंबर के एंड में 0 हो, 5 हो, 5 से डिवाइड होता है। तो अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, तो बड़ा नंबर एलसीएम होता है। तो यहाँ पे मैं बिना सॉल्व के लिख दूंगा 70। 2 है ब्रैकेट, प्लस माइनस की फाइट में कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, क्योंकि हमें एक ही साइन चुनना होता है। 79 है, और ये हो गया ब्रैकेट। 5 का टेबल पढ़ो कि आपका 70 आ जाए, तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। ठीक है, 70 का पढ़ो कि 70 आ जाए, 1 पे आएगा, सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, वो भी माइनस का, माइनस है माइनस, 7 7 जा 49, नीचे आएगा आपका 70। अब यहाँ पे देखें 14 2 जा 28 माइनस 79 अपॉन में 70। इसको सॉल्व करेंगे, 49 और ये कितना हो जाएगा 51, दो माइनस के नंबर है, प्लस करेंगे और आंसर में माइनस लगाएंगे 70। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 79 में से आपको 28 को माइनस करना है। ये नंबर क्या है, प्लस का है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दे पहले, 1 5, और बड़े नंबर के आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दें, सो माइनस 51 अपॉन में 70। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम बोल देंगे हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने किया, बहुत मजा आया, वो मैंने आपको थोड़े अलग तरीके से कराया। ये मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से कराऊंगा। मतलब वो मैंने आपको क्या कराया, पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करा, फिर हमने इसका एलसीएम लिया, फिर इसका एलसीएम लिया। अब मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़े नए नए तरीके पता हो सॉल्व करने के, ताकि आपको जो ईजी लगे आप वो कर सके। देखो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करा था, पहले हमने इसको ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लिया था, फिर जो आंसर आया उसको इससे एलसीएम करा दिया, वो हमने काम यहाँ पे भी किया था। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे सारे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल -5/9, ठीक है, प्लस माइनस -2/5। ठीक है, माइनस नीचे ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको देखना है प्लस माइनस क्या होता है। माइनस होता है, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लगा देना है बस, प्लस माइनस 11/18। ठीक है, सेम यहाँ पे कर लेंगे,
-5/9 है, प्लस है, और यहां पे ध्यान दो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11/18 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लस माइनस का ध्यान रखना, गलती नहीं करनी। जब ब्रैकेट खोल रहे हो, दो साइन है, एक ही चुनना है, प्लस माइनस में हमेशा माइनस चुनना है, ठीक है। चलें अब देखें बच्चों, अब मैं एक काम करूंगा, मैं इन तीनों का एलसीएम एक साथ ले सकता हूं, 9, 5, 18। एक तरीका तो ये है कि आप बच्चों की तरह ऐसे करेंगे 9, 5, 18, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 5 तो आता नहीं 3 के टेबल में, लिख देंगे 3 6 जा 18, दोबारा 3 से करेंगे आप, 3 1 जा 5 तो आता नहीं है, 3 2 जा 6, अब 2 से कर लें आप, 1 5 तो आता नहीं है 1, अब आप 5 से कर लेंगे। ये आपका सब जगह 1 1 आ गया तो खत्म हो गया, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 10 90 एलसीएम आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब बच्चों दूसरा तरीका समझे। पहले क्या करें, मैंने आपको सिखाया दो नंबर, फॉर एग्जांपल आप देखो, ध्यान दो, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर जो हैं एक दूसरे के टेबल में आते हैं, मतलब कि क्या इन देखो इनमें छोटा नंबर कौन सा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या ये बड़ा नंबर इस छोटे नंबर के टेबल में आता है 9 2 18, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया 18, तो मतलब इन दोनों का एलसीएम हो गया 18 और बचा नंबर एक 5। अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम तो मिलके 18 हो गया, अब आपको 5 बचा, 5 का एलसीएम लेना है, अब आप मिला के एलसीएम लेना है बेसिकली। तो 18 और 5 बेसिकली क्या है, आप ध्यान दें, 18 और 5 एक दूसरे टेबल में आते हैं, नहीं आते, प्राइम नंबर्स हैं सर, 5 प्राइम है 18 प्राइम नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे, क्या 18 और 5 किसी भी सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते। 18 जिस भी टेबल में आएगा उसमें 5 नहीं आएगा, 5 जिस भी टेबल में आएगा उसमें 18 नहीं आएगा। जब भी ऐसे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, वो आपके प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। कभी कभार क्या होता है 5 और 7 ये प्राइम नंबर्स हो गए आपके, तब भी आप दो प्राइम नंबर्स हैं आपके, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। इसी तरीके से दो नंबर हैं एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कॉमन नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हों, तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करा दो। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 90 आ जाएगा। ये अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो इसको फॉलो करें, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। चलें जी, ये बेसिकली टाइम बचाने के लिए किया जाता है। वो बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो यही करते हैं, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना उनको सारी ट्रिक्स मालूम होती हैं, तो क्या करते हैं फटाक से निकाल देते हैं, टाइम बचता है उनका, पास हो जाते हैं, पूरे से पूरे नंबर आते हैं उनके, ठीक है। चलें 90 आ गया इसका एलसीएम। अब देखें क्या होगा, -5 है, -5 ब्रैकेट, -2 ब्रैकेट, -11 ब्रैकेट, ठीक है। सेम काम आपको यहां पे करना है। जब भी आप वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो नॉर्मली मान के चलो कि यहां पे भी आपको सेम ही आने वाला है, 9 5 18 9 5 18 सेम ही आएगा, 90 आ गया, ठीक है। चलें जी, -5 ब्रैकेट, -2 ब्रैकेट, -11 ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट को फिल करते हैं। 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 90 आ जाए 10, 5 का पढ़ेंगे कि 90 आ जाए 18, 18 का पढ़ेंगे कि 90 आ जाए 5, सेम यहाँ पे करना। 9 का पढ़ेंगे 10, 5 का पढ़ेंगे 18, 18 का पढ़ेंगे 5, ये हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा सॉल्व इसको, ठीक है। चले अब देखें बच्चों, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा -50, 18 2 जा 36, माइनस है -55, 11 5 जा 55, अपॉन में कितना है 90 है। अब यहाँ पे देखें, सेम यहाँ पे आएगा -50, 18 दूनी 36, -36 -55 90। आपको दिख ही रहा है कि वेरीफाई हो चुका है आपको ऑलमोस्ट। तीनों नंबर माइनस के हैं, जैसे दोनों नंबर माइनस के तो प्लस करते हैं, तो 2 नंबर हो माइनस के, तीनों नंबर माइनस के हो, चारों नंबर माइनस के हो, हजारों नंबर माइनस के हो, सबको प्लस करना है, तो तीनों को प्लस करेंगे। सो 50 36 और 55 तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 4 10 11 का 1 कैरी, 5 10 14, लेकिन माइनस भी आता है आंसर में, ठीक है। जैसे दो माइनस के नंबर को प्लस करते हैं मगर माइनस आता है, सो -141 आ गया। सो -141, नीचे कितना है 90 है,
ठीक है। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा -141, नीचे कितना है 90 है, वेरीफाई हो गया। आप चाहो तो इसको आगे और छोटा कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये भी और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे 90 और देखो 4 5 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 आपको पता लगानी है, नंबर को ऐड करके देखो 141 को आप ऐसे बोलो 1 + 4 + 1 6 आ गया, ये नंबर 3 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में आता है। सो डिवाइड अगर हम करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, बचा आपका 2 हो गया 1, 3 7 ज़ा 21 अपॉन में 30 आ जाएगा। सेम यहाँ पे आप कर सकते हैं, माइनस तो रहेगा ही, माइनस का 47 अपॉन में 30। अब देखें 7 4 11, 47 मतलब 4 + 7 मतलब 11, अभी 3 के टेबल में नहीं आता तो अभी वैसे इतना छोड़ दें, इसको लिखते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है, यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। आपको क्या करना है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, मतलब इसको आपको रीअरेंज करना है किसी तरीके से और फिर आपको फाइंड द सम करना है। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे उसका नाम भी हम लिख देंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दिखाया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वापस जाके देखें उसको। देखें इससे होगा क्या, आंसर तो सेम ही आना है लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दें, देखो आपको देखना नीचे नंबर सेम सेम कहाँ है, देखो ये नंबर और ये नंबर नीचे सेम है, ये नंबर और नीचे नंबर सेम है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लें, और ये नंबर और ये नंबर सेम है, इन दोनों को एक साथ लिख लें। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा -2/3, ठीक है, +4/3, और ये +5/7 अपनी जगह पर ही है, और ये माइनस, और ये क्या था आपका, एक काम करते हैं, ये हो गया ना, ये +5/7 हो गया, और ये माइनस है तो इसको ऐसे लिख देता हूँ -11/7, ये ले, मैंने ऐसे लिख लिया। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a + b तो मैं इसको लिख सकता हूँ b + a, बेसिकली ऐसे कर सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे जगह चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे क्या कर दी, जगह चेंज कर दी बेसिकली। यहाँ पे मैंने देखो इसने क्वेश्चन में देखता हूँ इसने एग्जाम्पल में क्या प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है, तो हम भी इसकी एग्जाम्पल तरह कर देंगे। इसने एग्जाम्पल करे, एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल सेकंड हो गया, एग्जाम्पल थर्ड हो गया, और एग्जाम्पल 4 हो गया, एग्जाम्पल 5, इसने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। चले हमने इसको ऐसे कर दिया, हमने क्या करा, हमने इनकी जगह बदल दी बेसिकली। अब देखिए बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, हमने रीअरेंज कर दिया, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए, नाम लिखो ना लिखो, तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे ऐसे रीअरेंज करके, ठीक है। अब देखें इसका एलसीएम तो आ जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा -2 + 4, ये प्लस है, इसको प्लस लिख देते हैं, इसको एक तरफ ले लेते हैं, इसको हमने ऐसे ले लिया, इसको हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब ये दोनों, अब ये नीचे क्या है 7 है तो 7 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, प्लस माइनस में माइनस जीतेगा 11 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 2 गए तो बचा 2, नीचे आएगा 3, 4 के आगे प्लस है, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। अब प्लस ये रहा, अब यहाँ पे देखें 5 और 11, ये प्लस का ये माइनस का है, तो कितना आएगा, 11 में से आपको 5 माइनस करने हैं, तो नीचे तो 7 रहेगा, ऊपर 6 आ जाएगा, 6 5 होते हैं 11, 11 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया इस तरीके से। अब प्लस माइनस में से आपको एक चुनना है तो मैं यहाँ पे करूँगा, तो देखें ये हो जाएगा आपका 2/3, प्लस माइनस में आ जाएगा -6/7। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 7 और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, और कोई सेम नंबर भी नहीं है जिसके टेबल में आते हो, तो 7 3 = 21, ठीक है। अब 2 और ये 6, अब देखें 3 7 = 21, 7 3 = 21, ठीक है, 7 2 = 14 -6 3 = 18 अपॉन में 21। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 4 अपॉन में 21, एक नंबर प्लस का, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो 18 में से 14 गए बचे आपके 4, 18 के आगे मतलब बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट का, ठीक। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले काम करो, इजी बनाओ इसको, प्लस माइनस एक को चुनो, माइनस आता है हमेशा, 7/9, प्लस माइनस माइनस 11/10, प्लस प्लस 5/8, 5/18 सॉरी। अब इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, कम्यूटेटिव, जगह बदलना, और एसोसिएटिव दोस्त बनाना बेसिकली। तो मैंने क्या करा, ये 2/5 है, 2/5 के साथ मैंने ले लिया, इसको ले लेते हैं -11/10 को, ताकि एलसीएम इनका ईजी हो जाए। बाकी क्या बचा मेरा, माइनस का 7/9 बचा, ठीक है, और ये प्लस का मेरा 5/18 बचा। अब मैंने इन दोनों का ग्रुप बना दिया। अब देखो गलती हो जाती है बच्चों से, यहाँ से बच्चे यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाना। ये देखो ये जो माइनस है ना,
ये माइनस बेसिकली इसके साथ है, बेसिकली ये जो है माइनस जो है इस माइनस इसका है, तो ऐसे ब्रैकेट लगेगा और इनके बीच में आता है प्लस ऐसे, क्योंकि प्लस लगाने से जब ब्रैकेट खोलोगे तो वापस से घूम के यहाँ पे जाओगे, कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे माइनस को बाहर रख देते हैं, ऐसे नहीं, अगर आपने माइनस को बाहर रख दिया तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे करना है। अब देखें 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10, क्यों सर? क्योंकि 5 और 10, 5 छोटा नंबर है, 10 बड़ा नंबर है और ये बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आता है, तो बड़ा नंबर एलसीएम बन जाता है। ऊपर बचा आपका 2 ब्रैकेट माइनस 11 ब्रैकेट। मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ये ब्रैकेट लगा के चलूँ ताकि गलती ना हो। सेम यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट, 9 और 18 बड़ा नंबर है 18 जो है 9 के टेबल में आता है, तो बड़ा नंबर एलसीएम बन जाता है। माइनस का 7 ब्रैकेट प्लस का 5 ब्रैकेट बंद। 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए 2 बार, 10 का पढ़ेंगे 10 आ जाए 1 बार। सेम यहाँ पे 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 18 आएगा, 18 का पढ़ेंगे 1 बार। अब देखें बच्चों 2 2 जा 4 माइनस 11 1 जा 11 अपॉन में हो गया 10, है ना। ब्रैकेट लगा के चलो ताकि गलती ना हो, अभी बाद में ब्रैकेट खोलेंगे। प्लस है प्लस, 7 दूनी 14 माइनस का 14, 5 एकम 5 प्लस का 5, नीचे कितना है आपका 18, ब्रैकेट लगा के चलेंगे। ऊपर का आंसर आएगा -7 अपॉन में 10। 11 में से 4 के बचे आपके 7, इसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के चले, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने लगा मर्जी, यहाँ पे लगा ले क्योंकि यहाँ पे माइनस में आंसर आने वाला है। 14 में से 5 के बचे आपके 9, ठीक है। 14 के आगे माइनस है तो माइनस आएगा, नीचे कितना 18 तो 18 आ जाएगा। अब देखें इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको -7/10 लिख दें, प्लस माइनस में से माइनस जीतेगा। 9/18 को आप 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में से 9, 9 2 से 18। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों तो 2 के टेबल में 10 आता है, तो बड़ा नंबर एलसीएम हो जाएगा 10। ऊपर बचा आपका -7 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट। 10 का टेबल पढ़ोगे 10 आ जाए 1 बार, 2 का पढ़ोगे 10 आ जाए 5 बार। इसके आगे देखेंगे 7 1 जा माइनस का 7 माइनस का 5 अपॉन में 10, 7 4 11 और 1 12 माइनस का 12 अपॉन में 10। इसको डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इनवर्स मतलब बेसिकली रेसिप्रोकल। आपको इस नंबर में एडिटिव इनवर्स करना है, मतलब एडिटिव इनवर्स में आंसर हमेशा 0 आता है, आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो ये -3/7 है, तो इसमें मैं ऐड करूंगा इसका उल्टा, मतलब कि ये माइनस का है ना तो प्लस का करना है। इनवर्स का मतलब आपको ऐसे उल्टा करना है, मतलब इसको ऐसे उल्टा नहीं करना, रेसिप्रोकल नहीं करना। यार मजा नहीं आया यार। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड एडिटिव इनवर्स। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने किया था। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इस नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर 0 आ जाए। तो काफी सिंपल होता है, देखो क्या करना होता है। ये नंबर है आपका -3/7, इसमें आप ऐड कर दें, सेम नंबर ऐड कर दें प्लस का, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें माइनस ऊपर हो या नीचे हो एक ही बात है। ये है 7/-11, तो इसमें आपको एडिटिव इनवर्स करना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स में इसमें आप क्या करेंगे 7/11 ऐड करेंगे, आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, अगर सिर्फ आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है तो 3/7 इसका एडिटिव इनवर्स है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है 7/11, ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। हमें सिर्फ एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको वो बता रहा हूं। अब देखो इसका एडिटिव इनवर्स आप डायरेक्ट लिख दें, क्या होगा, ये 16/15 है ना, तो 16/15 लिख दें बस। ये माइनस का तो प्लस का लिख दें। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का नंबर है तो प्लस का 7 लिखते हैं बस, चाहे तो आप नीचे 1 भी लगा सकते हैं। अब ये देखें 0 है, आपको आंसर 0 लाना होता है। 0 में क्या ऐड करूँ कि 0 ही आए, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं इसको बोल देते हैं 9/7, जबकि ये 9/7 नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप ये ऐड करेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस है। तो ये माइनस माइनस जो है ये कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिकली 9/7 बन जाएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -9/7 होगा, ठीक है। ये है एडिटिव इनवर्स। तो कभी भी ऐसे दिया जाए तो पहले इसको कैंसिल कर लेना है, फिर इसको ऐसे लिखना है और फिर लिखना है आपको एडिटिव इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, तानिया बॉट अ पेन फॉर ₹13 1/2, अ बुक फॉर ₹17 2/3 एंड आइसक्रीम फॉर ₹15 1/4। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। टोटल कितना खर्चा किया है उसने, बेसिकली कितना खर्च कर दिया उसने, सबको प्लस करना है। तो बेसिकली इसको लिखते कैसे, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो इसको बहुत अच्छे से लिखना होता है आपको। आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है,
तान्या बॉट अ पेन फॉर रुपीज इतना, तो आप सिंपल लिखें कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी है ₹13, 1/2, ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको ठीक कर ले। 13 इसको देखो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 13 2 26, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले नंबर को प्लस करना पड़ता है, 13 2 26 या फिर 2 13 26 प्लस 1 27। नीचे जो नंबर होता है वही नंबर आता है। ये रुपीज में बात चल रही है तो रुपीज में लिखना है, बुक में हिंदी वाला रुपीज लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ अ बुक, एक बुक भी है, बुक कितने की है ₹17, 2/3, इसको भी हम ठीक कर लेंगे। 17 3 जा कितना होता है 51 होता है, 51 + 2 कितना हो गया 53 हो गया, 53/3, ये भी रुपीज में बात चल रही है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा आपका आइसक्रीम, आइसक्रीम इसमें कितना खर्चा हो गया उसका 15, 1/4, जिसको मैं बोल दूंगा रुपीज 15 चौके 60, 61/4, ये हो गया। हैंस टोटल कॉस्ट तीनों को ऐड करना है, मतलब 27/2 हो गया, 27/2 प्लस 53/3 हो गया, 53/3 हो गया, 53/3 हो गया। उसके बाद क्या है आपका 61/4 है, प्लस 61/4 है। क्योंकि आपकी बात रुपीज़ में चल रही है तो ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, और रुपीज़ लगाना ना भूलें। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पे रुपीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे रुपीज़ में, ये रुपीज़ में हो गया, ठीक है। सो रुपीज़ में आंसर आएगा, आपको जो भी आंसर आएगा 2 3 4 इन सबका आपको एलसीएम लेना है बच्चों। ध्यान दो सबसे पहले आपको, ये जो 2 है और ये जो 4 है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा एलसीएम। क्यों हो जाएगा 4? तो सॉरी बच्चों थोड़ी नॉइज आ रही है उसके लिए माफी चाहता हूँ। चले देखिए, मैं बोल रहा था कि ये 2 जो है और ये जो 4 है, इसका एलसीएम देखें, 4 2 के टेबल में आता है तो 4 एलसीएम हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 4, बचा आपका 3। ये दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते और तीसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में आते हो, तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो ये इसका एलसीएम 12। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे इसका एलसीएम निकाल लें, ऐसे 2 1 ऐसे, तो आपका 12 आ जाएगा। 27 है, 27 ब्रैकेट प्लस 53 है ब्रैकेट प्लस 61 है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट बंद। 2 का टेबल पड़ेगी 12 आ जाए 6 बार, 3 का पड़ेगी 12 आ जाए 4 बार, 4 का पड़ेगी 12 आ जाए 3 बार। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 6 7 42 का 2 बचा आपका 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ये हो गया, ब्रैकेट लगा के चले, प्लस 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 का 2 और 1 कैरी, 4 पंजे 20 और 21, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक से करनी है बच्चों। ये आपका 61, 3 एकम 3, 3 6 18, ठीक है। नीचे कितना आपका 12। अब इन सबको प्लस कर लें बच्चों, कितना है आपका 162 है, 212 है और 183 है। इनको प्लस करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 8 6 14 15 का 5, 1 कैरी, 2 3 4 5 5 5 7 आ गया। कितना आ गया 5 5 7 अपॉन में 12 रुपीज़ में आ गया। अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, स्टार्टिंग में देखो आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दी गई थी, तो आंसर भी कोशिश करें कि मिक्स फ्रैक्शन में निकालें। तो कैसे निकालेंगे देखो, ये जो 5 5 7 है इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 48 लिखें यहाँ पे 48। 15 में से 8 गए, 9 10 11 12 13 14 15 आएगा आपका 7। 4 में से 4 गए, 0 खत्म, उतारा हमने 7, ठीक है। अब 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 6 72, ठीक है। तो बचा आपका 5 बचा। अब देखो उसको लिखते कैसे हैं, जो नंबर नीचे वो नीचे आएगा, जो नीचे वो नीचे आएगा, जो बच गया रिमाइंडर, क्या बचा रिमाइंडर 5 बचा, रिमाइंडर ऊपर आता है और यहाँ वाला नंबर आपको यहाँ पे आता है सामने 46। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया ₹465/12, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1A हो जाएगी कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ऑन सैटरडे दिया प्रैक्टिस्ड मैथ्स फॉर 3/4 आवर्स, रेड एन इंग्लिश लिटरेचर बुक फॉर 1/2 आवर्स and did map work for 3/4 hours. How much time did she spend studying? मतलब उसने पढ़ाई में कितना टाइम लगाया, बेसिकली सबको प्लस करना है। तो लिखेंगे कैसे, बस लिखने का तरीका आना चाहिए बस आपको, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप क्या लिखना है,
प्रैक्टिस टाइम ऑन सैटरडे दिया प्रैक्टिस मैच फॉर इतना, है ना। तो हम लिखेंगे टाइम, सिंपल लिखो टाइम फॉर मैच। मैच के लिए कितना टाइम लगा 3/4 आवर्स, जिसको आप चेंज कर लेंगे 4 1 4 और प्लस 3 7/4 आवर्स। मैंने यहाँ पे जो लिखा है बच्चों टाइम फॉर मैच, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही स्टेटमेंट लिखनी है, आप इससे अच्छी कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप लिखें। बस आपको एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जो टीचर को समझ में आ जाए कि आप कर के आ रहे हो, आप लिख के आ रहे हो बेसिकली। टाइम फॉर मैच कितना हो गया, टाइम फॉर इंग्लिश लिटरेचर, टाइम फॉर इंग्लिश लिटरेचर वो कितना है आपका 1/2 आवर्स। तो ये हो जाएगा 2 1 2 + 1 3/2 आवर्स। ठीक है, जो नंबर नीचे होता है वो नीचे ही आता है, देखें। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा ऊपर वाले नंबर को प्लस करना है। ये बेसिकली जो ऊपर जो होता है ना बेसिकली ये है ना, ये आपका रिमाइंडर होता है बेसिकली। उसके बाद क्या हो गया आपका टाइम फॉर क्या था मैप वर्क। मैप वर्क के लिए टाइम कितना लगा बेसिकली, ठीक है, तो ये है 3/4 आवर्स। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 4 दूनी 8 8 9 10 11/4 आवर्स। अब आपको निकालना है टोटल टाइम शी स्पेंट, उसने कितना टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, यहाँ पे डिड था इसलिए फर्स्ट फॉर्म आई थी, यहाँ पे डिड नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ पे इसलिए सेकंड फॉर्म आई है। ठीक है, तो कितना लगाया उसने, ये एक तो ये हो गया बच्चों आपका 7/4 प्लस 3/2 प्लस ये कितना हो गया 11/4। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका आएगा आवर में, आवर्स। अब इसका एलसीएम देखो कितना सिंपल हो जाएगा। इसका देखो ये दोनों सेम है, 4 और 4, तो 4 एलसीएम हो गया, और ये 2 है। तो बेसिकली आप अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं 4 2 4, सबसे छोटा नंबर क्या है ये, और ये नंबर जो है इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। बेसिकली इसका एलसीएम 4 ही हो गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो जैसे एलसीएम लेते हैं आप ऐसे एलसीएम ले लें, 2 2 ऐसे करके ले लें, सेम आ जाएगा। ठीक है, चले जी, इन दोनों का एलसीएम 4, सेम नंबर का एलसीएम सेम रहता है। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, 2 के टेबल में आता है। अब देखें 7 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 11 ब्रैकेट, और बाहर यहाँ पे हमारा चल रहा है आवर्स। ठीक है, चलें जी, 7 के 4 का टेबल पड़ेगी 4 आ जाए 1 बार, 2 का पड़ेगी 4 आ जाए 2 बार, 4 का पड़े 4 आ जाए 1 बार। 7 1 7 प्लस 3 2 6 प्लस 11 1 11 अपॉन में 4। बाहर क्या चल रहा है आपका आवर्स चल रहा है। आगे आ जाए 6 6 12 13 और ये हो गया आपका 11, प्लस कर दे 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24 आ गया, 24/4। तो ये आपका आ जाएगा 6 आवर्स, पूरा डिवाइड हो गया आपका बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1A हो चुकी है पूरी की पूरी कंप्लीट।